हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की। सो गाइस, हम लोगों ने एक यूनिट स्टार्ट कर रखी है, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दिस यूनिट इज फॉर कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट। सो गाइस, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, वो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ओके, तो हम कर रहे हैं कौन सी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किस चीज के लिए है? यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। तो ये वाली जो यूनिट हम कर रहे हैं, यानी जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा है, उसमें हमारी जो पूरी एंटायर अकाउंटिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। और हमने कंपनी अकाउंट है उसको भी डिस्कस कर लिया है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उससे कंटिन्यू की क्लास है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मर्जर, एक्विजिशन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले। तो बहुत सारे लोगों को इसके कॉन्सेप्ट पता होंगे, जिन लोगों को नहीं पता है वो आज हमारी वीडियो क्लास में जुड़े रहें और हमारे साथ जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर अपने करते हैं। देखो, इससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में आते हैं, मर्जर है, एक्विजिशन है, इससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में वही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है, हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कंपनी अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इशू ऑफ शेयर कैसे होता है, आप पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमारे व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर टू इशू ऑफ द शेयर, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो है उनको जरूर देखें ताकि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो सके। राइट, तो उसमें हम लोगों ने मतलब जो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, व्हाट आर द प्रोसीजर, कैपिटल और कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या होती है, कंपनी का फीचर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर और कैपिटल रिजर्व, इससे भी हमने क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? कंपनी लिक्विडेशन। मतलब कंपनी को जब हमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा, हमने कंपनी को स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, इन सब चीजों के बारे में बात करा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कंपनी को वाइंड अप कैसे करना है, लिक्विडेट कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है। अब उसको जब कंपनी को बनाया है तो खत्म भी करना पड़ेगा। अब वो खत्म कैसे होती है, उसका क्या क्या प्रोसीजर रहता है, उसका मतलब क्या होता है, तो वो हम जो है वो इसके बारे में हम लोग आज की डेट में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने पार्टनरशिप को वाइंड अप किया था, ऐसे ही हम कंपनी को भी लिक्विडेट करेंगे और उसको उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस पढ़ेंगे। चलिए, हम पढ़ते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है कि कंपनी के जितने भी प्रोसीजर हैं उसको कम्स टू एंड कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए? वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कंपनी का जो प्रोसेस है उसको वाइंड अप करना है, उसको बंद करना है, इसके ऑपरेशन को, एंड सेल इट एसेट इन ऑर्डर टू रिपे इट्स लायबिलिटी। मतलब कंपनी क्या करे, अपनी जो जो भी उसकी एसेट है उसको सेल ऑफ कर दे, मतलब उसको बेच दे। बेचने के बाद उसको क्या मिलेगा? पैसा। जो पैसा मिलेगा कंपनी क्या करे उससे? अपनी जो आउटसाइडर की जो लायबिलिटी है और जो बाकी की जो ऑब्लिगेशन है जो उसको फुलफिल करनी है, उस ऑब्लिगेशन को कंपनी क्या करे? अपना कंप्लीट करे। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपने एसेट बेच दी, एसेट बेचने के बाद आपके पास आया पैसा, और उस पैसे से आपने क्या करा? उसको पे ऑफ कर दिया और अपना जो भी लायबिलिटी आपकी बची थी उसको आपने दे दिया, या अदर ऑब्लिगेशन जो हमारे पास थी वो हमने दे दी। दूसरी लायबिलिटी थी जो हमें देनी ही देनी थी, हर किसी ने क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। उसके बाद अगर हमारा पैसा बचता है तो हम लोग आपस में ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर बचता है तो, अगर नहीं बचता है तो नहीं। ठीक है, a company is liquidate when it is ascertained that
बिजनेस इज नॉट इन एनी स्टेट ऑफ कंटिन्यू, मतलब हम कभी इसको वाइंड अप करते, लिक्विडेट करते जब हमें लग रहा है कि भाई हमारे पास बाहर से जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है और वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यू, until unless we are able to continue its operation or are able to pay off its debt or we are in the solvency position, so we can continue this business. But in reverse, if we are not able to understand that how we will pay the outsider liability that is much more bigger than its asset, तो वहां पर हम जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि भाई हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू ना कर पाने की वजह से हम अपना हमें क्या करना, फाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कई सारे रीजन हमारे हो सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी एक रीजन होता है, इंसॉल्वेंसी एक नहीं सबसे बड़ा रीजन ही इंसॉल्वेंसी होता है। इंसॉल्वेंसी होने की वजह से मतलब जो है हम चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, या हम जो है हम चाहते हैं कि भाई हम अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन करना ही नहीं चाहते हैं, या हम अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो एक रीजन हो गया इंसॉल्वेंसी जो कि सबसे मेजर रीजन है, और दूसरा रीजन है आपका आपकी अनविलिंगनेस होती है, आप नहीं चाहते कि उसको जो आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना तो उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। इफ द एंटरप्राइज इज बैंकरप्ट, अगर कोई कंपनी जो बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस बेटर होता है कि हम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर दें, लिक्विडेट कर दें, बंद कर दें, ठीक है। तो इसमें हमें एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो लिक्विडेटर रहेगा, एजेंट रहेगा, और वो क्या करेगा, हमारी एसेट को सेल करवाने में हमारी हेल्प करेगा, और वो फ्री में काम नहीं करता, वो अपने क्या करेगा, कमीशन चार्ज, ठीक है। तो एक लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के एसेट को सेल करेगा और उसका जो भी आउटसाइडर की जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करेगा, पे ऑफ करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिक्विडेटर जो है एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, वो पर्सन क्या करेगा, हमारी एसेट को उठाएगा और एसेट को मार्केट में सेल ऑफ करेगा, उसकी वैल्यू देखेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है और उसको सेल ऑफ करने में हमारी हेल्प करेगा, उससे जो भी पैसा हमारे पास आएगा हम अपनी जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद मतलब हम जो है अपनी आउटसाइडर ने कंपनी ने क्या करा, अपनी जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दिया, और पे ऑफ करने के बाद अगर पैसा हमारा बचता है, द पॉजिटिव बैलेंस आफ्टर रीपेइंग द क्रेडिटर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, मतलब अगर उसके बाद भी अगर हमारा पैसा बचता है तो हम शेयर होल्डर जो है वो जितने भी शेयर होल्डर है उसमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब अब हमें कोई भी बैलेंस नहीं रखना है, एसेट है उसको बेच दो, जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर दो, हम पे कर सकते हैं उतना हम पे कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि भाई हमारे जो एसेट से जो हमें पैसा मिला है वो इनकैपेबल है अपने लोन और जो लायबिलिटी है उसको सेटलमेंट करने के लिए, सो व्हाट वी विल डू, हम एक रेशो बनाते हैं, एप्रोप्रिएट रेशो बनाएंगे जिसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं पैसे इतना ही हम दे सकते हैं, मतलब 60% हम पे कर देंगे, 70% हम इतना हम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर जो अपना डिसाइड करें होंगे आपको कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। लिक्विडेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी एसेट को बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे लिक्विडिटी है उसको, ठीक है, ओके। तो लिक्विडेशन में आपने क्या किया, लिक्विडेशन में एक सेटिंग करी आपने, मतलब एक लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करना है थ्रू द बाय द यूज ऑफ सेल ऑफ एसेट, आपने एसेट बेच दी, ठीक है, और जो भी हमारे पास फंड बचा है उसको अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अपनी जो एंटिटी है उसको क्या कर दो, क्लोज डाउन कर दो, उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सच अ बिजनेस इज क्रिएटेड बाय द लॉ, मतलब जो बिजनेस हमने लॉ के थ्रू क्रिएटेड किया था, क्योंकि जब मैंने कंपनी के फीचर बताए थे तो उसमें मैंने आपको एक फीचर ये भी बताया था कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने लॉ से क्रिएटेड होती है, उसको लॉ के थ्रू ही हम वाइंड अप कर सकते हैं, तो ये अपने आप जो है बंद नहीं होगी, इसको हमें लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो जो लीगल प्रोसीजर होता है वो हमारा क्या होता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लिक्विडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर हम अपनी जो एसेट है, एसेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैश में, ठीक है। तो लिक्विडेटर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो लिक्विडेटर काम करवा, तो लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट कर दिया, वो पर्सन जब वो आएगा और हमारी जो एसेट है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कैश में,
उसको बेचेगा, कैश में कन्वर्ट करेगा और उसको सेटलमेंट करवाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो हम यहाँ पर ये चीज हमने बताई है कि अपने एसेट को हम कैश में कन्वर्ट करेंगे और जितना भी पैसा हमारे पास आएगा उससे हम अपनी जो लायबिलिटी है उसको सेटलमेंट कर देंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसा बचता है, पहली बार तो बचेगा नहीं, अगर पैसा बचता है तो हम अपना जो वो सब लोग आपस में मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। ठीक, अगर मैं मोड की बात करूं, मोड ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का क्या क्या मोड होता है, देखो हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं लिक्विडेट करने के या उसको खत्म करने के, तो वही तरीकों पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक होता है कंपल्सरी वाइंड अप कोर्ट, मतलब कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि भैया एक काम करो, आपने बिजनेस बहुत कर लिया, नाउ इट इज कंपल्सरी टू वाइंड अप योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ेगा। इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, परमिशन दी आपको कि भैया आपको जो है वो कंपल्सरी अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। वॉलेंट्री वाइंड अप बाय द मेंबर, वॉलेंट्री वाइंड अप बाय द मेंबर के मतलब मेंबर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करना चाहते, हम अपने बिजनेस को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो नाउ इट इज द टाइम टू वाइंड अप और लिक्विडेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो मेंबर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मेंबर चाहते हैं कि भैया हम अपने बिजनेस को क्या कर दें, बंद कर दें और आगे हम उसको कंटिन्यू कर दें। तीसरा है वाइंड अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, मतलब सुपरविजन करेगा आपको। ठीक है, कोर्ट आपको सुपरविजन करेगा और उसमें बताएगा कि भाई आपको क्या क्या तरीके हैं और जिसके थ्रू आप अपना जॉब वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी नोटिस नहीं आएगा आपके पास, बट यहाँ पर कोर्ट आपको सुपरवाइज करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको कुछ चीजें इनएक्टमेंट करेगा जिसके थ्रू आपको जो है आगे का प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब आगे का क्या प्रोसीजर है इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है हमारा अपनी सिचुएशन से ओवरकम करने का, ताकि हम अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें कुछ चीजें इनके बारे में पढ़ते हैं। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब क्या था, वॉलेंट्री मतलब अपनी आप अपनी इच्छा से जो चीजें हैं उसको बंद करना चाहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट फोर्स्ड बाय द इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी नहीं होती है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, और यहाँ पर आपके पास जो ओनर और जो मेंबर है वो कंपनी के मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, और यहाँ पर जो है कंपनी सॉल्वेंट पोजीशन में रहती है और जितने भी पेमेंट्स है उन पेमेंट को सेटलमेंट कर देती है कंपनी। कंपनी इंसॉल्वेंट पोजीशन में नहीं है, मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके इंटरनल कुछ क्लैशेस हो या उनको लग रहा है कि भाई हम अपने आगे बिजनेस जो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, तो हम जो क्या करेंगे अपने बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते, तो वही चीज बताइए इसने, ओनर जो वो डिसाइड करता है कंपनी का, और यहाँ पर कंपनी जो सॉल्वेंट पोजीशन में रहती है और अपने जो जितने भी क्रेडिटर है और जितने भी आउटसाइडर की लायबिलिटी है उसको हम क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, उसको हम पे ऑफ कर देंगे और पे ऑफ करने के बाद अपनी कंपनी को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर वॉलेंट्री, क्रेडिटर वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन द डायरेक्टर रियलाइज दैट कंपनी विल डिफॉल्ट ऑन क्रेडिटर पेमेंट, मतलब जब डायरेक्टर को ये लगता है कि भाई कंपनी अपने जो आउटसाइडर की लायबिलिटी है उनको पे नहीं कर पाएगी, तो वहां पर कंपनी को जो है वो लगता है कि डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम वी आर नॉट एबल टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में हम अपना जो है अपनी एसेट को हम जो है वो वाइंड अप करना चाहते हैं, अपने जो बिजनेस है उसको वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। शेयर होल्डर आर आस्क्ड टू वोट, शेयर होल्डर को बोला जाएगा भैया बताओ क्या करना चाहिए हमें, मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग में बताया जाएगा उनको सिनेरियो को, भैया ये सिनेरियो है, अब आप लोग बताओ जरा क्या करना चाहिए। अगर उसमें से 75% ये कहते हैं, यानी 3/4% अगर ये कहते हैं कि हमें कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो आगे का डिसीजन लिया
जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपलसरी आपकी नहीं है, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे मिलके डिसाइड करेंगे, मेजोरिटी जिस चीज की रहेगी उस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंपलसरी लिक्विडेशन, अब कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि भाई अपना जो कंपनी जो है अपने रीपे नहीं कर पा रही है अपनी लाइबिलिटी को, तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि भैया ऐसा है, जिससे आपने पैसा ले रखा है पहले आप उनका पैसा दो, अगर पैसा बचता है तो आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना, अगर नहीं बनता है तो आप अपने बिजनेस को बंद कर देना। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, और आपकी जो आउटसाइडर की जो लायबिलिटी है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको कोई पर्सन पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही आप जो है इस सिचुएशन में हो, इस कंडीशन में हो कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाओ, तो बेटर होगा कि आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू ना करें और उसको वाइंड अप कर दें, लिक्विडेट कर दें। ठीक है, तो कोर्ट आपको ये चीज ऑर्डर देगा, आपको परमिशन देगा, आपको बोलेगा कि भैया अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप कर दो, उसको क्लोज डाउन कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम, अब हम क्लेम जब देंगे, ठीक है भाई, आपने एसेट बेची, एसेट बेच के आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया, अब कैश में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कैश आ गया, अब कैश करने के बाद मतलब आप जो है क्या करोगे, उसको कैसे कैसे पे ऑफ करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी हमारे सिक्योर डेट है, आपके जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, पहले आप वो वाले डेट जो है उसको फुलफिल करोगे, मतलब उनकी सेटलमेंट आप करोगे। ठीक है, ताकि जो कोलेटरल सिक्योरिटी है वो आपकी छूट जाए, वो आपकी वापस आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, कंपनी सेटल इट्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सच एज एम्प्लॉय और लैंडलॉर्ड, और ये इस तरीके का कोई है रीइंबर्समेंट और सिक्योर आपका कोई है, कोई मॉर्गेज वगैरह आपने ले रखा था। ठीक है, तो वहां पर आप जो है उसको सबसे पहले सेटलमेंट करोगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड है आपका, ठीक है, जैसे आपके जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी आपने नहीं रखवा रखी है, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, सप्लायर वगैरह है, इनसे आपने कोई लोन ले रखा था, ठीक है, डिवेंचर होल्डर है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, या अदर लेंडर्स है जिसके ऊपर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, उसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं, जिसके ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी रखी होती है। कोलेटरल मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी रखवा देना जिसके बदले में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो या कोई और दिक्कत आपके साथ में आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपना उसको सेटलमेंट कर दोगे, और आप ये नहीं वो कर पाओगे कि मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया, कार के अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि भाई जो आप अगर इफ यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ इट्स डेट, तो आपके जो कार है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो फोरफिट कर ली जाएगी। तो ऐसे ही मतलब इसमें भी होता है कि जो सिक्योर्ड होता है, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखवा रखे, पहले आप उसकी पेमेंट करोगे, उसके बाद बचता है तो अनसिक्योर, उसके बाद भी अगर बच गया तो आप जो है वो स्टेक होल्डर, यानी आपके जो शेयर होल्डर है, उसमें शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, ओनर्स है, इनको आप पैसा दोगे। ठीक है, तो कई बार ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे पहले आप किसको पे ऑफ करोगे, सबसे पहले आप किसका नंबर लोगे, किसको आप पेपर जो है आप जो है पेमेंट जो सबसे पहले करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्योर, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद आपके जो भी स्टेक होल्डर में आपका जैसे इन्वेस्टर है, ठीक है, और ओनर्स हैं, और आपके जो शेयर होल्डर हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस की, कि हमारा जो लिक्विडेशन है उसका प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, तो गाइज हम लोग बात करते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस की। तो लिक्विडेशन का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर फर्निश्ड विद अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर और जो क्रेडिटर है वो मिलके एक मीटिंग बैठाएंगे और उनको बताएंगे भाई ये सिचुएशन चल रही है हमारी, इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में दोनों मिलके एक मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग में बताया जाता है, प्रोसेस डिस्कस किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये चीजें हैं। तो उसमें फिर ये डिस्कस होता है कि भाई एक काम करो, अपॉन द आईपी टेक चार्जेस एंड कंप्लीट द प्रोसेस, मतलब उसको जो है एक लिक्विडेटर आउटसाइडर जो वो अपॉइंट कर दो और उसको बोलो कि भैया वो आगे का प्रोसीजर करेगा। ठीक है, तो एक आपने क्या करा, म्यूचुअल कंसर्न से एक जो बाहर का जो पर्सन है वो आपने जो है अपॉइंट कर दिया,
और वो अपॉइंट करने के काम जो है वो उसके बाद उसको बोल दिया कि भैया आप आगे का जो काम है वो आप करोगे, और उसके बाद हमारे जो लोन है उसकी जो जो भी हमारी पेमेंट है उसका सेटलमेंट करो, आप एसेट को बिकवाओ, कैश कलेक्ट करो और उसके बाद हमारी सेटलमेंट करो। मतलब एक तरीके से मीडिएटर लिक्विडेटर जो वो आपने मिलके जो अपॉइंट कर दिया। पहले आपने डॉक्यूमेंट करा, इंटरनल डॉक्यूमेंट करे, आपने क्रेडिटर के साथ मीटिंग करी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई आउटसाइडर को अपॉइंट करो। अब आउटसाइडर कौन रहेगा, लिक्विडेटर कौन रहेगा, ये चीज आपने मिलकर डिसाइड करी। ये मिलकर डिसाइड करने के बाद उसको बोला कि भैया एक तो ये टेक योर चार्ज एंड कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। ये चीज करने के बाद इसमें ये जो पर्सन है इसने क्या करा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल कलेक्ट द एसेट एंड एसेट ऑफ द कंपनी। मतलब वो क्या करेगा, जो ये जो पर्सन होता है लिक्विडेटर जो होता है प्रोफेशनल पर्सन होता है, ऐरा गैरा नत्थु गैरा पर्सन नहीं होता है। ये जो पर्सन होता है वो क्या होता है, ये जो पर्सन है बहुत ही प्रोफेशनल होता है, उसका काम ही होता है दिन रात उसका यही काम रहता है। ठीक है, तो he is a very expert in liquidation of the company. So what he will do, he will collect the asset of the company and proceed for the next item or next step। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल डिटरमाइन ऑल द पेबल ऑफ द कंपनी। तो इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि भाई ठीक है भाई आपने ये चीज ले ली, एसेट आपने ले ली, एसेट लेने के बाद आपने क्या काम करा, आपने ये देखा कि भाई हमारे जो पेबल्स हैं, मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी है वो क्या है, और कंपनी कितनी कितनी लायबिलिटी कंपनी की है। तो ये करने के बाद कंपनी के पास जो यहाँ पे इसने जो वो ये चीज ले ली, एसेट ले ली, पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद उसको लायबिलिटी को देखा कि भाई क्या क्या चीजें लायबिलिटी कंपनी की है, और लायबिलिटी लेने के बाद आपने उसको जो प्रोसीजर है उसको सेटलमेंट कर लिया। उसके बाद जो पैसा बचा, पहले आपने सिक्योर्ड को दिया, उसके बाद अनसिक्योर्ड को, उसके बाद पैसा बचा तो आपने किसको दे दिया, किसको दे दिया आपने, जो भी अपने जो शेयर होल्डर थे उनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप ये चीज समझ जाए। कई बार ये लिक्विडेशन का प्रोसेस आपके एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्टर ने अपनी जो जितने भी डायरेक्टर और जो शेयर होल्डर है वो सब मिलके एक मीटिंग करेंगे। मतलब उसमें जो है एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे और उसमें डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी तो उनको पता चलेगा भाई आगे हमें वाइंड अप कर देना चाहिए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। इट विल वर्क लाइक अ एविडेंस। ठीक है, क्रेडिटर के साथ मीटिंग करी कि भाई आपका इतना पैसा है, हमारे पास इतनी एसेट है, बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला एक काम करो, बाहर के किसी पर्सन को अपॉइंट करो, उसको बोलो कि ये आपके एसेट बिकवाएगा और एसेट बिकवाने के बाद आपको जो वो लोन को सेटलमेंट करेगा। उसने बोला ठीक है। ये सारा जो काम करा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारे यही काम करते हैं, उसको बोल दिया कि भाई अपनी जो एसेट है उसको कलेक्ट करें, और एसेट कलेक्ट करने के बाद आपको पैसा दे देगा। पैसा देने के बाद जो भी आपकी लायबिलिटी है उनको असेस करेगा कि भाई ये लायबिलिटी है आपकी, और उस लायबिलिटी को वो क्या कर देगा, इस पेमेंट से सेटल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि लिक्विडेशन का काम क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है, और किस किस मोड से हम इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि अमलगमेशन क्या होता है। देखो ये चीजें हैं, ये थ्योरी वाले टॉपिक हैं आपके, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, देखो अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं या एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू और मोर कंपनी, ठीक है, इधर बाय द मर्जर और टेक ओवर इट इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, दो चीजें आएंगी, या तो वो मर्ज हो जाएंगे या वो टेक ओवर कर लेंगे। तो अमलगमेशन दो तरीके का होता है, एक होता है अमलगमेशन बाय द मर्जर और अमलगमेशन बाय द टेक ओवर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा, मर्जर में आपका क्या रहेगा, दोनों कंपनी की एग्जिस्टेंस सेम रहती है, दोनों कंपनी अपनी अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको बना के रखेंगे, अपने जो प्रोफेशनल्स है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपने जो रिसोर्सेज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और दोनों का नाम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेक ओवर वाले में क्या होता है, टेक ओवर वाले में जो दोनों कंपनी है वो एक कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस जो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और वहां पर अपना जो भी उसकी जो एसेट लायबिलिटी है उसको बिल्कुल ही बिजनेस उसका परचेज कर लेते हैं। तो वो हमारा जो है किस में आ जाता है,
टेक ओवर में आता है। टेक ओवर हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है टेक ओवर होता है हमारा दो तरीके का, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है हॉस्टाइल। फ्रेंडली का मतलब होता है मैं एक कंपनी है जो बी को टेक ओवर करना है। एक कंपनी चाहती है कि बी को हम टेक ओवर कर ले। उसने बोला कि ठीक है, ये दोनों बैठे, मिलके इनकी मीटिंग हुई, और मिलके ये मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भैया एक काम करते हैं कि हम लोग आपको टेक ओवर करना चाहते हैं। अगर वो एग्री हो जाते हैं कि भाई ये चीजें हैं, तो अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फ्रेंडली। अगर वो एग्री नहीं होते हैं फिर भी हम जबरदस्ती एक्वायर करने की कोशिश करते हैं उनको, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल टेक ओवर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंडली टेक ओवर क्या होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है। फ्रेंडली मतलब हम आपस में बैठ के मतलब जो बात करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, आप ये चीजें करो, ठीक है भाई आपको जो है टेक ओवर करना है, इतना पैसा दे दो, सेटलमेंट कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कि हम बाहर से आपके जो शेयर हैं वो बाहर से हमने परचेज कर लिए मार्केट से, आपके जो शेयर हमने स्टॉक करने शुरू कर दिए, तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन वो आपका दूसरा तरीका होता है, वो हॉस्टाइल का तरीका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू और मोर एंटिटी फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी wherein the individual identity of two vanished and the company so formed come to the be। जैसे अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड मर्ज टू फॉर्म द अल्फा एंड बीटा, दोनों की एग्जिस्टेंस जो सेम रहेगी। जैसे मारुति और सुजुकी, मारुति की अलग एग्जिस्टेंस है और सुजुकी की अलग एग्जिस्टेंस थी, उसके बाद दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई, और मर्ज होने के बाद उन्होंने एक क्या करा, अमलगमेशन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मर्जर। यहाँ पे इसने बताया कि भाई अल्फा लिमिटेड है, एक आपके बीटा लिमिटेड है, दोनों मिल जाते हैं, तो अब एक नई कंपनी फॉर्म हुई जिसमें हमारा नाम आया अल्फा एंड बीटा लिमिटेड या अल्फा बीटा लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम चीजें हैं वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो है एब्जॉर्प्शन आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी है बाय द अनदर कंपनी, दिस इज द केस ऑफ यूजुअली अ स्मॉलर कंपनी फ्यूज टू फॉर्म अ लार्जर वन एंड देयरबाय लॉस इज एग्जिस्टेंस। मतलब जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी में जाके मिल जाती है और अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है। ठीक है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, मतलब बड़ी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है या बड़ी कंपनी उसको खरीद लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब वो जाके उसमें क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों में जाके मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अल्फा लिमिटेड टेक ओवर द बीटा लिमिटेड। ठीक है, तो अल्फा ने क्या कर लिया, बीटा को टेक ओवर कर लिया, तो बीटा की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, सिर्फ हमारी क्या बची है, अल्फा बची है। जैसे एक बीच में आपने वो सुना था, हच बन गया है वोडाफोन। मतलब वोडाफोन ने हच को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसको एब्जॉर्प्शन कर लिया, मतलब हच की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गई। अब वो किसमें मिल गया, वो वोडाफोन में मिल गया। फिर आपने सुना कि और आई, ये दोनों नीचे क्या बन गए, वी आई। जो आज का ये साइन आपने देखा होगा, वी आई। वी आई का मतलब क्या है, वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए हैं, और मर्ज होके एक नई एग्जिस्टेंस बना दी, जिसको हमने बोला वी आई लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज हमारे यहाँ पर आ जाती है। ये चीज समझ आ गई होगी आपकी, मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। मर्जर में दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म करती है और दोनों कंपनी की एग्जिस्टेंस बरकरार रहती है। एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब सेम होता है, जहां पर हम एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के साथ में जाके मर्ज हो जाती है और एक की एग्जिस्टेंस आपकी खत्म हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हच बन गया है वोडाफोन, मतलब हच की एग्जिस्टेंस खत्म और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो विलय हो गया किसमें, वोडाफोन में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और वोडाफोन और आइडिया दोनों ने मर्जर कर लिया, दोनों की एग्जिस्टेंस सेम है, तो वो बन गया आपका दोनों को मिला के वी आई। वो वी आई आपका क्या है, दोनों का मर्जर है, दोनों का कंसोलिडेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो उससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों की एग्जिस्टेंस बरकरार है, वोडाफोन भी और आइडिया। राइट, ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको, समझ आ गई, वेरी गुड। अब यहाँ पर कुछ याद करने वाली चीजें हैं। क्या है याद करने वाली चीजें, देखो अमलगमेशन जो कंपनी का होता है
वो एक बाउंड अप और मर्ज टर्म होती है एज अ वेंडर और ट्रांसफरर। मतलब वो कंपनी जो अमलगमेट हो रही है, जो कंपनी वाउंड अप हो रही है, बंद हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर और ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड न्यू कंपनी दैट एक्वायर द लिक्विडेट वन। ठीक है, जो एक्वायर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी और वेंडी कंपनी। ठीक है, ये दो टर्म है जो कई बार हमारी आती है। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी? ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जैसे ए है और बी है। बी ए में जाके मिक्सअप हो जाती है, उसमें जाके विलय हो जाती है और अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है। तो ये जो बी कंपनी है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर और ट्रांसफर। और जो ए कंपनी है, जो इसको एक्वायर कर रही है, हम क्या बोलते हैं? ठीक है, या ट्रांसफरी कंपनी। तो ये जो वर्ड है कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफरी कौन होता है। ठीक है, अमलगमेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो गया टू और मोर कंपनी का टू इनटू द ब्रांड न्यू आइडेंटिटी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ एंटिटी इनटू वन। मतलब यहाँ पे आपकी जो एसेट है और जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएगी, और मर्ज होने के बाद उसको दोनों को मिला के एक सिंगल यूनिट में क्या कर दिया जाएगा? उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी जो एसेट है और जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद उनको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेडिशनल मर्जर आपका अलग था। आजकल के जो मर्जर हो रहे हैं वो थोड़े से अलग हो रहे हैं, वहां पर डीलिंग जो पहले ही हो जाती है। ठीक है, डीलिंग करने के बाद ही जो चीजें हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। ठीक है, क्या कहता है कि मतलब यहाँ पर जो है दोनों कंपनियों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती थी, उसमें एक नया नाम हम लोग रखते थे। लेकिन आजकल का जो मर्जर है, दोनों कंपनी अपनी अपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल कमाई है, मारुति ने अपनी गुडविल कमाई है, ठीक है, और सुजुकी ने अपनी गुडविल कमाई है, तो दोनों कंपनी चाहते हैं कि भाई हमारे नाम से लोग जाने। अब दोनों को मिला के एक कर दिया जाए, कोई अलग नाम लगा दिया जाए तो उससे लोग नहीं जानेंगे, लोग पहले वाले नाम से ही उसको जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन रहती है। कंपनी ये कहती है कि भाई हम आगे के टाइम में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, उस हिसाब से पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आगे इनको क्या करना। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। अब दिक्कत ये आती है कि भाई हम जो है अमलगमेशन करते क्यों? क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं हमारे अमलगमेट करने के पीछे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज एक तो ये हो सकता है कि भाई हम अपनी साइनर्जी गेन करना चाहते हैं। साइनर्जी मतलब 1 + 1 = 11। मतलब होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइनर्जी। मतलब जब मान लो एक कंपनी ए है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, एक कंपनी बी है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को ए कंपनी अकेले हैंडल ना कर पाए और बी कंपनी भी अकेले हैंडल ना कर पाए, लेकिन जो दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होने के बाद अमलगमेट हो जाएंगे, तो अमलगमेट होने के बाद उसको बेटर डीलिंग कर सके। तो इससे आप जैसे मान लो आप कोई चीज जानते हो और मैं कोई चीज जानता हूँ, हम दोनों मिलके वो करेंगे। जो आपको पता है वो जो आपको नहीं पता है वो मैं बता दूंगा, जो मुझे पता है वो मुझे नहीं पता है वो आप बता देना। दोनों मिलके जो वो अपने आगे के जो जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अवॉइडिंग कंपटीशन। मान लो मैं तुम्हारा दुश्मन और तुम मेरे दुश्मन, एक काम करते हैं दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, जब दोनों मिल गए तो यहाँ पर आपको जो है कंपटीशन आपका खत्म हो गया, अवॉइड हो गया। अब हम दुश्मन तो रही नहीं, मार्केट वाली तो लड़ाई रही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब
मैं आपका कॉम्पिटिटर था और आप भी मेरे कॉम्पिटिटर थे, तो हम दोनों को जो वो सोच समझ के वो करना पड़ता था। लेकिन अब हम दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, अब हम दोनों एक ही एंटिटी बन गए, तो इसका भी एडवांटेज आपको मिलता है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, आपके रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि जो बिजनेस है आपका वो हमारा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। एक तो हम ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद रिपेइंग इकोनॉमिक ऑफ लार्जर स्केल प्रोडक्शन, मतलब आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा और अपनी जो कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। इंक्रीज मार्केट शेयर, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग अपनी कर सकते हैं, मतलब उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा जो मार्केट शेयर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपना जो टैक्स का एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। और अपना जो भी टैक्स का एडवांटेज कैसे मिलेगा, पहले जो अलग अलग कंपनी थी अलग अलग टैक्स पे कर रहे थे, अब दोनों मिलकर एक कंपनी बन गए तो सिंगल टैक्स पे करोगे, तो उसका भी एडवांटेज आपको मिलता है। प्रॉफिट आपका बूस्ट हो जाएगा, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा, गेनिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। तो इसमें आपकी जो चीजें रहती है उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको सैनर्जी का पता चल गया कि सैनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई आप दोनों मिलके जो एक ग्रेटर जो है आप उसमें काम करोगे, मतलब आप जो है बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो। आपकी जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है वो आपका बूस्ट अप हो जाएगा। इससे आपका जो भी इंक्रीमेंट है वो चीज आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अपने जो कंपटीशन है उसको आप अवॉइड करोगे। और इसके साथ साथ मतलब आप जो अपनी एफिशिएंसी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आप जो बिजनेस एक्सपेंशन है उसको आप अपना बढ़ा सकते हो, मतलब बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हो। और उसके साथ साथ मतलब आप देख सकते हो कि मतलब आपकी जो लार्जेस्ट स्केल अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल जाएगी, आपकी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो आपकी बढ़ जाएंगी, आपका मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा, आपकी जो प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं, टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है, कि मतलब आपका जो कंपटीशन लेवल है उसमें आप जो है फॉर्म आपकी चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हो। भाई पहले कोई प्रोजेक्ट था मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, अब हम दोनों ने मिलके कंसोलिडेशन कर लिया, मर्जर कर लिया है, ठीक है, या अमलगमेशन कर लिया है, तो उसमें हमारी जो चीजें हैं वो एडवांटेज रहेंगी, ठीक है। रिड्यूस टैक्स, टैक्स रिड्यूस कर दिया, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पहले आपकी दो अलग अलग एंटिटी थी, दो अलग अलग टैक्स पे करते थे, लेकिन अब दोनों ने मिलके एक सिंगल एंटिटी बन गए, तो सिंगल आप मिलके टैक्स पे कर, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब आप प्रोडक्शन लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब पहले आप छोटे लेवल पे काम कर रहे थे लेकिन अब आप जो वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। पोटेंशियल टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू, मतलब आपकी जो शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, कैसे इंक्रीज हो जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ डाइवर्सिफाइड द फर्म, मतलब आपकी जो फर्म है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, मतलब अलग अलग डाइवर्स फील्ड में जा सकती है। मतलब पहले एक सिंगल फील्ड में थे, लेकिन जब मर्जर उसमें चले गए, हमने मर्जर कर लिया आपका, तो उसमें हम लोग जो नेक्स्ट उसमें डाइवर्सिफाइड फील्ड में हम लोग जो वो चले गए, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो है हमारे मेरिट या एडवांटेज, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, और वो डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैन कॉन्सेंट्रेट टू मच पावर इन द मोनोपोलिस्टिक फॉर्म, मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब पावर जो है वो सिंगल हैंड में आ जाती है। अब मान लो जो बड़ी कंपनी है वो कोशिश करेगी कि भाई हम जो है दूसरी कंपनी को उसके पास होल्डिंग करने का काम करती है, ठीक है। कहते हैं भाई हम तो, हमारी तो अपनी एग्जिस्टेंस है, हमारी अपनी गुडविल है, हम अपने जाके शामिल क्यों होंगे। पता चले हो सकता है भाई आपका फ्लॉ हो, जब दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो आपका, आपकी वजह से हम भी मैले हो जाएंगे, तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है, एक कंपनी के फ्लॉ की वजह से दूसरी कंपनी का वो रहता है। कल्चरल डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है कि मतलब दो कंपनी के अलग अलग कल्चर रहते हैं, अब जब दोनों कल्चर आपस में मिक्स होते हैं
तो उसमें एक नया फ्यूजन तैयार होता है। अब वो जो नया फ्यूजन तैयार होता है तो उसमें मतलब एम्प्लॉयज को करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी रहती है। ठीक है, कई बार लोगों की जॉब चली जाती है, कई बार जो चीजें हैं अपॉर्चुनिटी चली जाती है। ठीक है, उनमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इंक्रीज द फर्म डेट लोड, मतलब कंपनी का जो डेट लोड है वो आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? एक कंपनी के डेट जो दूसरी कंपनी के उस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमारे पास तो अपने ही लोड नहीं शिफ्ट हो रहा था, मतलब पहले ही खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका पड़ोसियों का भी आपका ऊपर आ गया, दूसरी कंपनी का भी आपके ऊपर आ गया है। तो वहां पर फिर हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक जो चीजें हैं वो थोड़ी सी रहने वाली है। ठीक है, तो इससे हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी हमें दिक्कत करने वाली है, और इससे हमारा जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा और उसमें हमारी प्रॉब्लमेटिक रहने। ठीक है, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन के बारे में बात करते हैं। अमलगमेशन हमारा दो तरीके का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लिया, थोड़ा सा क्या काफी सारे डिस्कस कर लिए। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, जहां पर दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी और नई एग्जिस्टेंस बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, जहां पर जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी? पुरानी कंपनीज, मतलब एक बड़ी कंपनी जो छोटी कंपनी को परचेज कर लेगी, उसको खरीद लेगी, उसकी एसेट भी खरीद लेगी, उसकी लाइबिलिटी भी खरीद लेगी, उसको बोलेगी भाई आपकी एसेट हमारी, आपकी लाइबिलिटी हमारी, हम आपकी मतलब जो है हम आपकी लाइबिलिटी को हम खुद पे कर देंगे, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म, आपकी एसेट हमारी, आपकी लाइबिलिटी हमारी, हमने तो आपको पे ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाती है। देखते हैं क्या कहता है। When the asset and liability of companies are genuinely pooled as we are interested in the company। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब दोनों को पूल्ड कर लिया जाता है, कि दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी एसेट और मेरी एसेट दोनों को कंबाइंड कर दिया जाएगा, आपकी लाइबिलिटी और मेरी जाएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। अपने जो बिजनेस है, अपनी जो एसेट है, अपनी जो लाइबिलिटी है, उसको हम कंबाइन कर देंगे। दैट इज नोन एज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मतलब अमलगमेशन जो है मर्जर के नेचर का हमारे यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। अब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इसमें क्या रहता है इसके बारे में बात करते हैं। When the asset and liability of the company is acquired, हम एक्वायर कर लेते हैं। पहले वाले में एक्वायर नहीं करेंगे, पहले वाले में मर्ज करेंगे, मतलब आपकी एसेट और मेरी एसेट दोनों मर्ज हो गई, आपकी लाइबिलिटी और मेरी लाइबिलिटी दोनों मर्ज हो गई। अब हम मिलके पे ऑफ करेंगे। अब हमारी अलग अलग एसेट नहीं थी, अब वो हमारी एसेट हो गई है। ठीक है, तो जब दोनों मिलके जो है एक जॉइंटली वर्क करेंगे तो वो हमारी हो गई है। अब वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं रही, अब वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब क्या है, तो उसके हिसाब से मतलब कंपनी जो है अपने हिसाब से चीजों को कर देती है। ठीक है, अनदर कंपनी एंड परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी जो है उसको एक्वायर कर लेती है ट्रांसफरर कंपनी को, और अपनी जो चीजें हैं उसको पे ऑफ कर देगी। और पे ऑफ करने के बाद जो भी उसकी लाइबिलिटी वगैरह बनती है उसको वो क्या कर देगी? सेटलमेंट कर देगी। और सेटलमेंट करने के बाद अपना जो पेमेंट है उसको कर देगी, और उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म, और वो चीज जो हमारे साथ में मर्ज। ठीक है, तो वही चीज हमारी यहाँ पर आती है। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ एक दो चीजें हैं जो हमारे याद रखने वाली है। क्या? कि व्हेन इट कम टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तो अगर हमारा नेचर ऑफ मर्जर है तो हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट यानी दोनों का इंटरेस्ट जो कंबाइन कर दिया जाता है, और उसमें जॉइंटली हम अपनी एसेट और लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अपना जो है ये चीज हम करेंगे। और अगर हम परचेज की बात करते हैं तो हम परचेज मेथड। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो हम कौन सी चीज को यूज करेंगे? और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो हम कौन सी चीज को यूज करेंगे? तो उसके हिसाब से हम चीजों को देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हमारी आने वाली है, क्या क्या हमारा एडवांटेज है, क्या क्या हमारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई आपको।
ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। तो मर्जर और एक्विजिशन में दोनों कंपनी जो है वो आपकी मिल जाती है और मिलने के बाद अपना ये जो एक एंटिटी में कन्वर्ट कर देती है। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है अपना एक ट्राई करती है एक एनर्जी को अचीव करने के लिए, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई मर्जर आपका क्या होता है और एक्विजिशन आपका क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अमलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन नेचर ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक्वायर करना और परचेज करना एक ही होता है और मर्ज करना और उनको कंबाइन कर देना, ये चीज हमारी इसमें आती है। अच्छा, एक टर्म आती है हमारी ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, मर्ज तो इसमें होती है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो जैसे ही हमारा वो ऑब्जेक्टिव खत्म होता है हम लोग जो सेपरेट उसमें आ जाएंगे, सेपरेट सेपरेट हमारा काम चलेगा। ए और बी दोनों मर्ज हो गए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है भाई, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम काम करेंगे, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हम आपके हैं कौन। तो ये वाला जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो मर्जर जो है जब दो कंपनी ज्वाइंट हो जाती है और ज्वाइंट होने के बाद जब दो बिजनेस आपके सेम साइज के रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, अपने एडवांटेज को देखते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे और अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो कंपनी है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होने के बाद वो सिंगल एंटिटी में फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक्विजिशन का मैंने आपको बता ही दिया। फिर दोनों कंपनी जो है वो क्या करेंगे, एक कंपनी जो है दूसरी को एक्वायर कर लेंगे, उसको बता देंगे कि भाई ये चीजें हैं और जो है उसके ऑपरेशन वगैरह को फोल्ड कर देगी, बंद कर देगी और उसके चीजों को परचेज कर लेगी। तो उसकी एसेट को परचेज कर लेना, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्विजिशन। उसकी एग्जिस्टेंस खत्म। जब एसेट ही परचेज कर ली तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म। जब दोनों कंबाइन हो गई, मिल गई, मर्ज हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन द नेचर ऑफ। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कुछ चीजें हॉस्टाइल होती है और कई बार आपकी फ्रेंडली होती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि आपकी ये फ्रेंडली भी हो सकती है और हॉस्टाइल भी हो सकती है। फ्रेंडली मतलब दोनों मिलके काम करती हैं और हॉस्टाइल मतलब कि ये दोनों जो है आपकी जो है अपोजिट में आपका जाता है, जबरदस्ती आपको एक्वायर करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, तो दोनों का जो एंड रिजल्ट आपका रहता है वो सेम रहता है, जो है वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और एक एंटिटी आपके फॉर्म करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो दो कंपनियों का रिलेशनशिप वो जो है वो डिफर करता है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम है बट डिफर करता है रिलेशनशिप पे, कि इसमें आपका अगर मर्जर है तो दोनों की एग्जिस्टेंस रहेगी, अगर एक्विजिशन है तो एक की एग्जिस्टेंस आपकी रहेगी। ठीक है, तो एसेट तो देखो दोनों एक ही कंपनी के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों मिला लो, फिर एक नए नाम पे ट्रांसफर करो तो वो आपका मर्जर, और एक की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दो तो वो आपका एक्विजिशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जर और एक्विजिशन। ठीक, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसमें हमारे क्या क्या एडवांटेज रहते हैं, इंप्रूव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इंक्रीज मार्केट शेयर, ये मैंने आपको बता दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इससे आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपको इसका लेबर का एडवांटेज आपको मिलने वाला है, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेबर का जो टैलेंट होता है वो आपका बढ़ जाता है। लेबर का टैलेंट कैसे बढ़ जाएगा, अब हो सकता है कि भाई मेरे पास टैलेंटेड एम्प्लॉय है, आपके पास कोई दूसरा रिसोर्स है, तो हम दोनों रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है कि दो मतलब आपके भी एम्प्लॉय टैलेंटेड है और मेरे भी एम्प्लॉय टैलेंटेड है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक बेटर वे में अपना जो काम है वो कर पाएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी मैंने आपको बताया था कि इससे आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी आपके बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ जाएंगे, कि इससे आपकी जो कैपेबिलिटी है, इससे आपका जो आगे का फ्यूचर का जो प्लान है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग जो है वो इस पे वर्क करते हैं। ठीक है।
ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक क्या कहता है कि इसमें हम जो है एक लार्जर एक्सपेंसेस जो है वो पे करने पड़ते हैं जब हम किसी कंपनी को जो है परचेज करते हैं, तो हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ता है जब भी किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो। ठीक है। हाई लेवल ऑफ लीगल कॉस्ट मतलब इसमें जो है लीगल कॉस्ट भी आपकी बहुत ज्यादा आती है। लीगल कॉस्ट मतलब उसमें ट्रांसफर करने का और जो एक्वायर करने का और जो उसमें आगे के जो लीगल प्रोसीजर रहता है वो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, तो उसमें आपका काम रहेगा। और कई बार आपका होता है कि भाई कई बार नेगेटिव, बट उससे हमारा एक नेगेटिव रिएक्शन रहता है, जैसे हम सोचते हैं जिस हिसाब से चीजों को करते हैं वो चीजें हमारे यहाँ पर नहीं रह पाती, तो उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो वो चीजें हमारी जो इसमें आ जाती है और उसके हिसाब से हम अपना आगे कंटिन्यू। ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना आगे आने वाली जो चीजें हैं वो हम अपना देख लेंगे कि भाई क्या क्या एडवांटेज हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जो है अपनी चीजों को देख लेते हैं, वह हम किसी ऐसी कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं या परचेज कर लेते हैं जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है या जो शेयर प्राइस है वो भी हमारा डाउन हो जाता है, और जो हमारी मार्केट वैल्यू है, शेयर वैल्यू है, वो भी हमारी डाउन हो जाती है। तो वो जो शेयर वैल्यू डाउन होती है उसकी वजह से कई बार में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मर्जर्स की बात करेंगे। ठीक है। वोडाफोन और हर मैंने आपको बताया था 2007 में ये हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है एक मर्जर हमारा, मर्जर नहीं, टेक ओवर था ये उसका। ठीक है। कि हज की एग्जिस्टेंस जो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। रेवेन्यू अर्निंग टेलीकॉम सेक्टर था। ठीक है। वोडाफोन मेड अ मेजर स्ट्राइक इनटू द इंडियन टेलीकॉम मार्केट बाय द परचेजिंग 52% स्टेक इन द हज एजर लिमिटेड। ठीक है। तो उसने क्या करा, 52% जो उसके शेयर जो परचेज कर लिए, शेयर जब परचेज कर लिए 52%, तो ऑब्वियसली बात है कि जो होल्डिंग है वो हमारी चेंज हो गई और उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में चली गई, वोडाफोन के हाथ में चली गई। हिंडाल्को और नोवेल। ठीक है। तो ये दो कंपनियों के बीच में जो मर्जर हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा मर्जर था। ठीक है। तो हिंडाल्को ने टेक ओवर कर लिया कैनेडियन कंपनी नोवेल्स को। ठीक है। फॉर $6 बिलियन उसमें, और मर्जर एंड एक्विजिशन का जो बेनिफिट था वो आपको मिला, और वर्ल्ड का जो रोल्ड एल्यूमिनियम नेवल्स ऑपरेट एज द सब्सिडरी ऑफ द हिंडाल्को। ठीक है। तो मतलब ये बाद में क्या बन गई, उसकी सब्सिडरी बन गई और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगे। हिंडाल्को और नोवेल्स ये दो आपके उसमें एक्वायर कर लिया था, और वोडाफोन और जो हच ये आपका इसमें उसने उसको एक्वायर कर लिया था, मतलब वोडाफोन ने हच को एक्वायर कर लिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या कर लिया, 90% जो है कॉन्वेल के जो शेयर थे वो अपने ले लिए थे जर्मनी में 2007 में, और एक ग्लोबल पोजीशन जो मार्केट में अपनी क्रिएट कर दी, और जिसकी वजह से मार्केट में एक नया उछाल जो यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो मार्केट शेयर है वो हमारा आगे कैप्चर हुआ, और उसके बाद जो हमने आगे की चीजें जो वो कंटिन्यू करी। ठीक है। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। चलिए इसके मेथड्स के ऊपर बात करते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन के मेथड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है हमारे कुछ मेथड्स हमारे रहते हैं बाय परचेजिंग। एक तो तरीका ये होता है कि भाई हम उसके एसेट को परचेज कर ले। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं परचेजिंग एसेट। परचेजिंग कॉमन शेयर मतलब आपके जो कॉमन शेयर मतलब इक्विटी शेयर है उसको आप परचेज कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपके हाथ में आ जाएगी। आप उसके एसेट परचेज कर लो, तो वो आपके जो एसेट है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो आपके हाथ में, जब एसेट आपके हाथ में आ गई तो उसकी जो ओनरशिप है वो भी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है। एक होता है एक्सचेंज ऑफ शेयर फॉर द एसेट, मतलब आप अपने जो शेयर्स है, मतलब शेयर्स को एसेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है। और बाय एक्सचेंजिंग शेयर फॉर द शेयर, मतलब
एक कंपनी के शेयर को दूसरी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर देना। शेयर फॉर एसेट, शेयर फॉर शेयर, एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, या एक कंपनी के शेयर्स को आपने एसेट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो चीजें हैं वो आपके तरीके होते हैं, कई तरीके से हम इसको जो वो क्या कर सकते हैं, इसको इसकी एग्जिस्टेंस जो वो अपनी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जिसकी वजह से हम जो चीजें हैं वो अपनी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है अमलगमेशन के और लिक्विडेशन के, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मर्जर, मर्जर के कितने कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, और एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। कंपनी कुछ रिकंस्ट्रक्शन करती है, कुछ चेंजेस करती है अपनी बैलेंस शीट में, तो उसके बाद उसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, और हम जो है कोशिश करेंगे आपके इससे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, वो आपको सॉर्ट आउट करी जाए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहे हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोस के साथ में भी। और जो लोग जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको वीडियोस का क्या रिएक्शन है आपका, वो आप जरा जरूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके पॉइंट को और आपके जो डाउट्स है उनको हम कंसीडर कर सकें। थैंक यू गाइस।